इंडियन बॉस टू टेक ओवर वर्ल्ड क्रिकेट। बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले क्यों चेयरमैनशिप छोड़ने जा रहे हैं? क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 अफेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती? डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा इजाज। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं, आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने स्टेटमेंट दी है कि वो मजीद आईसीसी चेयरमैन नहीं रहना चाहते और वो इस ओहदे से हटना चाहते हैं, अपनी तीसरी टर्म कंप्लीट नहीं करना चाहते। एज ए आईसीसी चेयरमैन आपके पास ये राइट होता है कि आप 3 टर्म कंप्लीट कर सकते हैं। 2 वो कर चुके हैं, नवंबर 2020 में उनकी एज ए आईसीसी चेयरमैन अपॉइंट होते हैं, जबकि अब वो कह रहे हैं कि वो आईसीसी चेयरमैन नहीं रहना चाहते क्योंकि जे शाह की डिजायर है आईसीसी के चेयरमैन बनने की और दूसरे ममालिक की सपोर्ट भी उनको हासिल है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है वो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ग्रेग बार्कले कहते हैं जी, बार्कले मेड हिज डिसीजन आफ्टर शाह एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बिकम the chairman of ICC while claiming that he has the support of other members। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उनको अदर मेंबर्स की सपोर्ट हासिल है, अगर वो नहीं हटते तो वो हटा दिए जाएंगे। जे शाह एक क्रिकेट में अगर देखें, क्रिकेट बोर्ड्स में देखें तो जे शाह आपको पता है बीसीसीआई सबसे तगड़ा बोर्ड है। जे शाह काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। बीसीसीआई से अराउंड 70% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी को मिलता है। तो कोई ऐसा है नहीं, कोई जे शाह के अलावा कोई ऐसा ओपोनेंट नजर भी नहीं आ रहा कि जो जे शाह के मुकाबले में आईसीसी चेयरमैन एज ए ओपोनेंट आए। तो अगर जे शाह 27 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो जो मुझे लग रहा है, मैंने कुछ डिटेल्स भी इकट्ठी की कि क्या जे शाह के मुकाबले में कोई ऐसा ओपोनेंट है जो चेयरमैनशिप के लिए आए, तो अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। एक निक होकले, उनके बारे में सुनने में आ रहा था। निक होकले चूंकि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ होने के नाते उन्होंने भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ओहदा छोड़ दिया कि मैं मजीद सीईओ ही नहीं रहूंगा। सुनने में ये आ रहा था कि वो आईसीसी में जाएंगे और आईसीसी में जाके चेयरमैन के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अब आज मैंने कंफर्म किया है और मैंने जिनसे कंफर्म किया उनका ये कहना है कि कहाँ जे शाह और कहाँ निक होकले, सोचना भी मना है क्योंकि जे शाह के आगे खड़ा होना शायद कोई ऐसा रुकन नजर नहीं आ रहा जो जे शाह के आगे खड़ा हो, क्योंकि बोर्ड तगड़ा है, इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। जहां पे जाते हैं वहां पे मार्केट होती है, बड़ी मार्केट है, ब्रॉडकास्टर्स है, मतलब सब कुछ जे शाह के हाथ में है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जे शाह बुला मुकाबला अगर 27 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो बुला मुकाबला आईसीसी के अगले चेयरमैन मुंतखब होंगे। और दूसरा, उनकी जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं वो भी एक लंबे अरसे से बीसीसीआई के साथ कनेक्टेड है। अगर वो बीसीसीआई यहाँ पे आईसीसी चेयरमैन के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें वहां पे भी गैप चाहिए होता है। तो फिर 3 साल ये आईसीसी चेयरमैन रहने के बाद फिर उसको दोबारा ज्वाइन करते हैं। इसी तरह जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, अब इस बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर होंगे वो पाकिस्तान से होंगे, लगभग ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ही रहते हैं तो अगले एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी होंगे, जबकि आईसीसी के अगले चेयरमैन कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसा ओपोनेंट है ही नहीं जो जे शाह के आगे आए या जे शाह को टक्कर दे, क्योंकि 3-4 बोर्ड है मेन। इसमें आप इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान और इंडिया है। और 2 जो बोर्ड हैं जो तगड़े बोर्ड हैं, मैं 2 नहीं, मोस्टली आप देखें तो पूरी ग्लोबली जो बोर्ड हैं उन सब की सपोर्ट जे शाह को हासिल है और जे शाह की सपोर्ट उन सबको हासिल है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह इंग्लैंड, इन दोनों बोर्ड्स की जो सपोर्ट है वो भी उनको हासिल है। जिस तरह आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने भी बोला कि जो मुतलका बोर्ड्स हैं, जो तगड़े बोर्ड्स हैं, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो जे शाह की हक में है, जे शाह के फेवर में है। तो ये अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जे शाह, अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि क्या जे शाह के चेयरमैन बनने से चैंपियन ट्रॉफी इफेक्ट होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जे शाह एज ए चेयरमैन उनके लिए ये अब सबसे पहला और बड़ा मेगा इवेंट होगा एज ए चेयरमैन। तो जे शाह कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जहाँ पे सारी चीजें सेटल हैं, जहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी शेड्यूल है, जहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट है, जहाँ पे सब टीमें इत्तेफाक करती हैं, तो जे शाह कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई ट्रबल क्रिएट करें ताकि उनसे वो दूसरे जो बोर्ड्स वाले हैं वो उनके खिलाफ हो। तो जे शाह कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। मोस्टली पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है, इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है ही। जे शाह पहले आईसीसी चेयरमैन होंगे जो 35 साल की एज में, यानी सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बनने जा रहे हैं। इसी तरह पहले इंडियन भी हैं जो यंगेस्ट चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। इसी तरह बीसीसीआई के साथ उनका काफी पुराना तल्लक है। ओहदा जब से उन्होंने संभाला तो बीसीसीआई को काफी छोटी स्टेज से बड़ी स्टेज तक लेके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले कौन से इंडियन चेयरमैन रह चुके हैं आईसीसी के, उनमें जी श्री वानसन का नाम है इंडिया के
26 जुलाई 2014 से लेकर 9 नवंबर 2015 तक। इसी तरह शाशंक महानूर हैं इंडिया के, 22 नवंबर 2015 से लेकर 30 जून 2020 तक। इसी तरह इमरान हाजी एंटरम आए थे सिंगापुर से 1 जुलाई 2020 से लेकर 23 नवंबर 2020 तक इनका टेन्योर रहा। जबकि चौथे नंबर पर ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड से, 24 नवंबर 2020 को आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं और अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी तीसरी टर्म कंप्लीट नहीं करना चाहता और मैं इस ओहदे को छोड़ना चाहता हूं। और इस ओहदे के बाद जो अगले आईसीसी चेयरमैन होंगे वो जे शाह होंगे, अगर जे शाह नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जे शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर पाकिस्तान को या पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को कोई नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता? कमेंट की सूरत में लाजमी बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।